जय हिंद साथियों, बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने दो और बगीचे में खेलने दो। अरे ये स्नेह ने अभी जो बात कही है ना, वह फिनलैंड एक देश है, वहाँ की रिसर्च से साबित हुआ है कि बच्चे जितना मिट्टी में, कीचड़ में, रेत में संपर्क में आते हैं, पेड़ पौधों के बीच, पत्तियों के बीच, बगीचे में घूमते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि जब वो प्रकृति में रहते हैं तो जाहिर है कि धूल मिट्टी इसमें बैक्टीरिया और फंगस के संपर्क में भी आते हैं। तो इन सबका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वह 28 दिन में ही पड़ना शुरू हो जाता है। रिसर्च में देखा कि मात्र 28 दिन में ऐसे बच्चों के शरीर में टी रेगुलेटरी सेल्स की मात्रा बढ़ गई। अब ये टी रेगुलेटरी जो सेल है वो करते क्या है, यह कोशिकाएं ऑटो इम्यून बीमारी से रक्षा करती है। यानी आप इसके इम्पैक्ट ये भी देख सकते हैं कि बच्चों की त्वचा पर हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु, उनकी संख्या कम हो गई। उन बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी मजबूत हो गई, उसमें बढ़ोतरी हुई। फिर देख लीजिए उन बच्चों की आंतों में क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वह घट गए। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया क्या करता है, यह हमारे शरीर में यानी बच्चों के शरीर में कोलाइटिस और सेप्सिस बीमारियों को बढ़ाता है। अब जब भी बैक्टीरिया कम हो गया तो बीमारियां भी कम हो गई। इसलिए एक जो चलन है ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा पंपोर के रखना या लोकल भाषा में कहे एकदम अद्दरबाई की तरह रखना, यह गलत है। बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा कीचड़ और वो तो नुकसान है ही, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फंगस के, पर छोटा मोटा अगर वो रूटीन की डेली लाइफ में नॉर्मल वे में जितना उनके संपर्क में आते हैं उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। या बच्चों को एकदम से बार बार नहीं बेटा मिट्टी में मत खेलो, या थोड़ा सा कहीं कीचड़ लग गया तो माता पिता बड़े एकदम इरिटेट हो जाते हैं। थोड़ा सा बच्चा बगीचे में घूम लिया, रेत में कहीं स्लाइड्स फिसलने लग गया, घर बनाने लग गया, तो हम उसको एकदम से पकड़ लेते, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, रोकते टोकते। मत कीजिए ऐसा। बच्चों को थोड़ा सा एनवायरनमेंट के में, अपने रूटीन के जो माहौल में, उसमें रमने दीजिए। उससे बचपन से ही वो भावी जीवन की बड़ी बीमारियों से बचने के लिए उसकी इम्यूनिटी तैयारी कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।